हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जीएनआई पीएचडी जिधर बी फार्म कोर्सेज के बारे में आज जानेंगे। इसका कैरियर अपॉर्चुनिटी एंड डिफ़िकल्टीज़, ये तीन चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इधर का मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो भी मैं आज बोलूँगा। तो एक्चुअली बी फार्म 4 साल का ये कोर्स है। 4 साल का कोर्स इसमें टोटल 8 सेमिस्टर रहता है, ठीक है। 8 सेमिस्टर में डिवाइड किया गया है ये 4 साल का कोर्सेज को। मतलब हर एक ईयर में 2 सेमिस्टर रहेगा, ठीक है। अब 6 मंथ में एक सेमिस्टर, 6 मंथ मान के चलो कि 6 मंथ में जो कि थोड़ा कम मिलता है, मतलब एग्ज़ाम ये सब रहता है, तो 5 मंथ के आसपास में 5 to 6 मंथ के फास्ट सेमिस्टर जो रहता है थोड़ा जल्दी होता है, उसके बाद ऑलमोस्ट 6 मंथ के आसपास टाइम मिलता है। तो हर एक सेमिस्टर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट, जो कि मेनली पीसीआई का सिलेबस फॉलो करता है। तो पीसीआई का सिलेबस के अनुसार जो भी सब्जेक्ट रहता है, वो सब्जेक्ट उस पार्टिकुलर उस सेमिस्टर में वो पढ़ाया जाता है। डिफरेंट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का डिफरेंट फैकल्टी रहता है, तो वही आके क्लास लेते हैं और टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद अ, उसका एग्ज़ाम भी होता है। जैसे अभी 4 कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होता है, 4 सीए, मतलब एक यूनिट टेस्ट के जैसा रहता है। 4 सीए होता है और एक फाइनल में एक जाके लास्ट में एक सेमिस्टर एग्ज़ाम होता है। तो मतलब ये 4 सीए कैसा होता है कि सपोज़ 1 मंथ पढ़ने के बाद जो सिलेबस जितना तक ख़त्म हुआ, उसके ऊपर एक सीए होता है जिसको कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट बोला जाता है। उसके ऊपर एक एग्ज़ाम लिया गया, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जितना तक फिनिश हुआ उतना तक लिया गया। सेकंड सीए में फिर सेकंड वो जो फर्स्ट ख़त्म होने के बाद अप टू सेकंड सीए तक जितना सिलेबस कवर किया गया, तो उस सिलेबस का ऊपर फिर सेकंड सीए, ऐसे थर्ड फोर्थ लिया जाता है और लास्ट में जाके फुल सिलेबस के ऊपर फाइनल सेमिस्टर होता है, ठीक है। उसके ऊपर ही रिज़ल्ट आता है जो फाइनल एग्ज़ाम दिया है और जो ये कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट हुआ है, इसका मतलब सब देखते हुए ही एक फाइनल रिज़ल्ट आता है, ठीक है। और ये अभी तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जीएनआईपीएसटी, हाँ, जो कि एक्चुअली मैकआउट के अंडर, यूनिवर्सिटी के अंडर ये आता है। अभी ये ऑटोनोमस हो गया है। तो अ, ऐसे ही चलता रहता है। अब फर्स्ट सेम हो गया, सेकेंड सेम में भी ऐसे 4 सीए रहेगा, फाइनल सेमिस्टर होगा, ऐसे करके टोटल 8 जो सेमिस्टर रहता है ऐसे ही चलता रहता है। और इस दौरान हमारे गाइड को भी, मतलब हम किसी गाइड के कौन सा गाइड के अंडर हम जा रहे हैं वो भी मतलब मेंशन किया जाता है। और उस गाइड के अंडर हम जैसे हम लोगों को कुछ प्रोजेक्ट करना है, तो गाइड ही हमको बोलेंगे कि किस टॉपिक के ऊपर हम प्रोजेक्ट करेंगे, कौन सा टॉपिक रहेगा, और उसके रिगार्डिंग जो वर्क रहता है, जो काम रहता है, वो अलॉट किया जाता है और उसके हिसाब से स्टूडेंट वो काम को फुलफिल करता है, ठीक है। वो मतलब फाइनल ईयर के टाइम वो उसको प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। उससे पहले ही हम लोग को गाइड ऑलरेडी गाइड मतलब कौन किस गाइड के अंडर काम कर रहा है वो पता लग जाता है, वो शुरू में ही पता लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ही वो पता लग जाता है कि किस गाइड के अंडर हम हैं। अब डिफरेंट जो मेजर सब्जेक्ट्स है, जैसे फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, हाँ, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, हाँ, और भी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये जो डिफरेंट डिफरेंट मेजर सब्जेक्ट, मतलब ये एक्चुअली वाइटल जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है उधर भी ये वाइटल रोल प्ले करता है। तो ये सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट सेमिस्टर में ये आता है और उसके हिसाब से ही इधर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल बी फार्म में, मतलब ये टोटल कोर्स ऐसे ही होता है। और अभी जो फीस है, अभी तकरीबन 6 to 6.5 लाख के आसपास कोर्स फी है, ठीक है, बी फार्म का। और जो कि हर एक साल में या 2 साल में ये इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और
करियर और अपॉर्चुनिटी मतलब कोई भी जॉब करना चाहता है तो फाइनल सेम में सेम 8 सेम में कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो तभी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आता है। आने के बाद वो कैंपस प्लेसमेंट और ड्राइव उधर शुरू होता है। उधर डिफरेंट जो उसका प्रोसेस है, कोई कंपनी आके एग्ज़ाम लेता है, कोई डायरेक्ट इंटरव्यू लेता है। तो ऐसे करके ज़्यादातर एग्ज़ाम लेके फिर इंटरव्यू में बुलाता है जो क्वालिफ़ाई करता है। हाँ, कभी-कभार 2-3 राउंड में होता है, कभी-कभार 1-2 राउंड और कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। और ये जो इधर का जो मतलब कैंपस प्लेसमेंट है वो रिस्पेक्टिव मतलब पिछले कई सालों से ये इम्प्रूव किया है, ठीक है? मतलब इधर आज से 2-3 साल पहले जो था अभी भी जो इसका सिचुएशन है वो दिन बर दिन अच्छा होते गया है, ठीक है? इसका जो रिस्पेक्टिव जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छा काम किया है इधर। हाँ, ये मानना पड़ेगा। और इसका प्लेसमेंट जो है दिन बर दिन अच्छा होते गया, ठीक है? ऑन एन एवरेज सैलरी 2.2 या 2.4 से स्टार्ट होता है जो कि 3.5 इस टाइप का मतलब मिलता है। लेकिन इन रेयर केसेस में 3.5 से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन लो सैलरी से 2.2 के नीचे या 2.4 के नीचे नहीं मिलता है, बल्कि 3.5 से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन रेयर केसेस में। ठीक है, मतलब ये एमएनसी जो कंपनी है, हाँ, एमएनसी कंपनी भी अभी विज़िट करता है, जैसे सिप्ला, हाँ, टोरेंट, सन फार्मा, ये भी विज़िट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा बात है। ठीक है, एक्चुअली ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन ये सब कंपनी मिल रहा है, हाँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है, एक मतलब कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो जीएनआई पीएचडी का कैंपस प्लेसमेंट अभी पहले से इम्प्रूव हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। अब डिफ़िकल्टीज़ क्या है? डिफ़िकल्टीज़ मैंने जो फेस किया इधर डिफ़िकल्टीज़, वो है कि कोई मतलब सपोज़ मैं चाहता हूँ किसी भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम में जाने के लिए, हाँ, जैसे जीपैट हो गया या नाइपर हो गया। तो ये डिफ़िकल्टीज़ क्या है कि मतलब इतना एग्ज़ाम रहता है, जैसे 4 कंटीन्यूअस असेसमेंट और लास्ट में एक एग्ज़ाम, ठीक है? तो टोटल 5 एग्ज़ाम मतलब हर एक मंथ में एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। ऐसा हो सकता है कि इतना एग्ज़ाम ना लेके एक मिड टर्म हुआ, एक फाइनल एंड टर्म हुआ, ठीक है? तो ये एक सही चीज़ है। अगर हर एक मंथ में अगर एग्ज़ाम देना है, उसके ऊपर कुछ असाइनमेंट भी दिया जाता है। इतना अगर करेंगे तो सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत ही डिफ़िकल्ट मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है। हाँ, एक नेशनल लेवल का प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं चैनल में ऑलरेडी डिस्कस किया है कैसे मैनेज किया जा सकता है, जो कि मैंने मैं मैनेज करके ही आया। हाँ, बाद में जीपैट भी क्वालिफाई किया, नाइपर भी क्वालिफाई किया। तो ये एक डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस किया था। तो ये एक बार अगर ये यूनिवर्सिटी इसके ये देखता है कि 4 सीए एंड फाइनल सेमेस्टर होते हैं, तो जिस यूनिवर्सिटी के अंडर आ रहा है, वो यूनिवर्सिटी को एक बार देखना चाहिए। ठीक है? ये ठीक है कि नहीं है और इसको घटाना चाहिए कि नहीं है, एक बार देखना चाहिए। अगर कॉलेज देख रहा है, तो एक बार मैनेजमेंट को ये चीज़ एक बार देखना चाहिए। और एक चीज़ जैसे मैंने बोला कि इधर प्लेसमेंट का इम्प्रूवमेंट हुआ है, डे बाय डे ये अच्छे से अच्छा होते गया। लेकिन इधर नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट के नंबर सिग्निफ़िकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है मुझे लगता है। ठीक है? क्योंकि ठीक है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम किसी भी साल देखा जा रहा है कि 8 स्टूडेंट पास किया, तो किसी भी साल मतलब ये भी देखने को आ रहा है कि 5 स्टूडेंट किया। तो एक सिग्निफिकेंट नंबर इंक्रीमेंट इसका, हाँ, 8 से 10 होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए। इंक्रीज़ ना होके कभी-कभार ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है, ठीक है? एक बार मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि किधर है, गलती किधर हो रहा है और किस लिए नंबर क्यों डिक्रीज़ क्यों होगा? एक नेशनल लेवल जीपैट एग्ज़ाम और नाइपर एग्ज़ाम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल लेवल में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है? फार्मेसी जो कि तुम्हारे एक एबिलिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क डालेगा। अगर तुम इसको क्वालीफाई नहीं किया तो बी-फार्म में तुम कैसे प्रिपरेशन लिया, हाँ, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क आएगा।
ये एग्ज़ाम अगर क्वालीफ़ाई नहीं किया, बल्कि ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई नहीं किया तो तुम कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होगे, सक्सेसफुल ज़रूर होगे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। लेकिन फार्मेसी का एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है ये जीपैट एंड नाइपर, ठीक है? तो ये मतलब इस पर्सपेक्टिव में एक बार सोचना चाहिए कि कहाँ फ़ॉल्ट क्या है? हाँ, क्यों डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? नंबर इंक्रीज़ होना चाहिए। आज 10 हो रहा है, कल 15 होना चाहिए, हाँ, अगले साल 15 होना चाहिए, उसके अगले साल 20 होना चाहिए, ऐसे करके इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। जो कि सेम लैब फैसिलिटी या सेम लैब फैसिलिटी, हाँ, उससे भी कम लैब फैसिलिटी, मतलब उतना अच्छा लैब फैसिलिटी नहीं है। ऐसा भी कॉलेज है जिधर जीपैट क्वालिफाइड के नंबर जिस कॉलेज में बहुत ज़्यादा है, जीपैट एंड नाइपर क्वालिफाइड स्टूडेंट के नंबर, ठीक है? तो ये तो हमारे इधर इतना अच्छा फैसिलिटीज़ है, हाँ, इतना अच्छा फैकल्टी रहता है, फिर भी नंबर क्यों नहीं इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ गलती कहाँ हो रहा है? ये एक बार ज़रूर देखने का मतलब देखना चाहिए। हाँ, ये एक चीज़ हो गया। और कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि सपोज़ जीपैट एग्ज़ाम है या नाइपैड एग्ज़ाम है, उसके आस-पास जस्ट इमीडिएट डे, मतलब आज अगर जीपैट का एग्ज़ाम है, कल ही सेमेस्टर एग्ज़ाम रख रख दिया गया, ठीक है? ये पहले भी हम लोग के टाइम में भी हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि इसको थोड़ा आगे पीछे करने के लिए, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है। हाँ, इमीडिएट डे आफ्टर, हाँ, कभी-कभार तो सेम डे में भी रख दिया था, हम लोग बोल के वो चेंज करा दिया कि मैनेजमेंट के साथ बात करके कि ऐसे सेम डे में आ गया, हाँ, 2 एग्ज़ाम एक कैसे हो सकता है, वो भी रिव्यू करके देख के इमीडिएट 1 दिन बाद ही, मतलब आज अगर जीपैट का एग्ज़ाम है, कल ही डाल दिया गया। तो ये थोड़ा 1-2 दिन, 2-3 दिन एटलीस्ट गैप देना चाहिए। एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, क्योंकि उधर भी एक सिर्फ़ मैं प्लेसमेंट देख रहा हूँ और कोई मतलब हायर एजुकेशन में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको भी हेल्प करना चाहिए। ये मुझे लगा है, क्योंकि एक करियर के लिए जो भी हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है? उसके पर्सपेक्टिव में, और इसके लिए 1-2 साल से हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद अगर इस टाइप का डिफ़िकल्टीज़ टेंशन में आ जाता है, हाँ, बाद में स्टूडेंट का मन में बहुत कुछ चलता है कि कैसे हम सेमेस्टर दें और कैसे जीपैट के लिए कैसे एक साथ जाके ये करें। ये बहुत टेंशन में आके कभी-कभार मतलब गलती हो जाता है एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका जो ओवरऑल में एक्सपीरियंस था, हाँ, मैं बोला, और भी कुछ तुम लोगों का मन में कुछ डाउट है तो ज़रूर जाके कमेंट सेक्शन में पूछो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है? और इस टाइप का कंटेंट तुम इस चैनल में देखोगे कि यूनिक टाइप का कंटेंट मैं अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है? तो सपोर्ट करो, जूनियर को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।